मेरी ये कहानी डेथ के बारे में है। मैं जब 17 साल का था तो मैंने एक कोट पढ़ा था कि अगर आप ऐसे जियो जैसे कि आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है तो आप किसी ना किसी दिन सही साबित हो जाएंगे। इसने मेरे दिमाग पर एक इम्प्रेशन बना दी और तब से पिछले 33 सालों से मैंने हर सुबह उठकर शीशे में देखा है और खुद से एक सवाल किया है कि अगर ये मेरे ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी कई दिनों तक जवाब नहीं होता मैं समझ जाता हूँ कि कुछ बदलने की ज़रूरत है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा मुझे अपनी लाइफ में बड़े डिसीजंस लेने में मेरी सबसे ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि जब मैं एक बार अपने डेथ के बारे में सोचता हूँ तो मेरी सारी एक्सपेक्टेशन, सारा प्राइड, फेल होने का डर, सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई में ज़रूरी है। इस बात को याद रखना कि एक दिन मरना है किसी भी चीज़ को खोने के डर से दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नेक्ड हैं, ऐसा कोई रीज़न नहीं कि आप आपके दिल की ना सुने। करीब 1 साल पहले मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। सुबह 7:30 बजे मेरा स्कैन हुआ तब डॉक्टर ने कहा कि मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर है। मुझे तो पता भी नहीं था कि पैनक्रियाज होते क्या हैं। डॉक्टर ने लगभग यकीन के साथ बताया कि मुझे एक ऐसा कैंसर है जिसका इलाज संभव नहीं है और मैं बस 3 से 6 महीने का ही मेहमान हूँ। डॉक्टर ने सलाह दी कि मैं घर जाऊँ और अपनी सारी चीज़ें व्यवस्थित कर लूँ, जिसका इनडायरेक्ट मतलब यही था कि आप मरने की तैयारी कर लीजिए। इसका मतलब आप कोशिश कीजिए कि जो बातें आप अपने बच्चों से 10 साल में करते उसे अगले कुछ दिनों में समाप्त कर लीजिए। इसका ये मतलब था कि आप सब कुछ व्यवस्थित कर लीजिए ताकि आपके बाद आपकी फैमिली को कम से कम प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़े। इसका ये मतलब था कि आप सबको गुड बाय कर दीजिए। मैंने इस डायग्नोसिस में पूरा दिन बिता दिया। फिर शाम को मेरी ऑपरेशन हुई जहाँ मेरे गले के रास्ते पेट से होते हुए मेरे इंटेस्टाइन में एक एंडोस्कोप डाला गया और एक सुई सी ट्यूमर से कुछ सेल्स निकाले गए। मैं तो बेहोश था, लेकिन मेरी वाइफ जो वहाँ मौजूद थी उसने बताया कि डॉक्टर ने माइक्रोस्कोप से मेरे सेल्स देखे तो वो रो पड़ा। दरअसल सेल्स देखकर डॉक्टर समझ गया कि शायद मुझे एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार की पैनक्रियाटिक कैंसर है जो सर्जरी से ठीक हो सकता है। मौत के इतना करीब मैं इससे कभी नहीं पहुंचा और उम्मीद करता हूं कि अगले दशकों तक पहुंचूंगा भी नहीं। ये सब देखने के बाद मैं और विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि डेथ इज यूजफुल बट इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट है। कोई मरना नहीं चाहता, यहाँ तक कि जो स्वर्ग जाना चाहता है वो भी। फिर भी मौत वो मंजिल है जिसे हम सब शेयर करते हैं। आज तक इससे कोई नहीं बचा और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि शायद मौत ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये ज़िंदगी को बदलती है, पुराने को हटाकर नए का रास्ता खोलती है और इस समय नए आप हो। बस ज़्यादा नहीं, कुछ ही दिनों में आप भी पुराने हो जाएंगे और रास्ते से साफ हो जाएंगे। इतना ड्रामेटिक होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर यह सच है। आपका समय सीमित है, इसे किसी और की ज़िंदगी जीने में व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी ज़िंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपने अंदर की आवाज़ को, अपने इंस्टीट्यूशन को मत डूबने दीजिए। That's all. Thank you.